रिमूव कर देती हूँ। सब कुछ हो रहा है। परिणीता मैम, अच्छा चालू हो गया। हाँ जी सर। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ठीक है, शुरू करें। हाँ शुरू कर देते हैं। कि मैं एडमिट कर रहा हूँ मैम, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। ओके ओके थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम, सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन। पर्सनल ग्रूमिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब हम सभी जानते हैं हमको वर्किंग के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, जॉब करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो हम जॉब करेंगे ही, कोई ना कोई ऑफिस को हम ज्वाइन करेंगे। सो एट दैट टाइम हमको वहां में किस तरह से रहना है, किस तरह से नीट एंड क्लीन टाइडी रहना है, हमारा जो अपीयरेंस है, हमारी पर्सनैलिटी जो है किस तरह से इम्प्रेसिव बनानी है। तो सो दैट जो है हम जो पब्लिक में जाएंगे या फिर जो ऑफिस में जाएंगे तो वहां में उनमें से एक हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम लोग अच्छी, हमारी आदतें अच्छी नहीं है तो फिर वो बैड मैनर्स माना जाता है। तो हमको चाहिए कि अकॉर्डिंग हमको अपना इम्प्रेशन एज अ प्रोफेशनल, एज अ वर्किंग ऑफिशियल जो है दूसरों के मन में, उनके ऊपर थोपना नहीं है, उनके मन में छापना है कि हम इस तरह से बहुत प्रोफेशनल है और सारे मैनर्स एटिकेट्स जो है इंक्लूडिंग हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारे जो साफ सफाई है शरीर की, इस तरह से सारी चीजों को लेकर हम लोग काफी अवेयर है, ठीक है। तो हम लोगों को आज देखते हैं इंट्रोडक्शन, ग्रूमिंग एंड हाइजीन क्या है, देन उसका महत्व क्या है। सबसे बड़ी बात तो उसका महत्व हमको जानना बहुत जरूरी है। उसके एस्पेक्ट्स क्या रिलेट करते हैं, पहलू उसके क्या क्या हैं। देन एस्पेक्ट्स के बाद में आते उसकी हम लोगों की हेयर स्टाइल, हेयर्स, नेल्स, एक्सेसरीज, शूज, टीथ, यूनिफॉर्म्स, ड्रेसअप एंड मेकअप एंड टिप्स। ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हम लोगों का जो एक इम्प्रेशन बना होता है, सबसे पहले हमारा बाहरी अपीयरेंस जो होता है, हमारी पर्सनैलिटी जो हमको दिखाई पड़ती है, हमारा जेस्चर है, हमारा बॉडी लैंग्वेज है, हमारा पोस्चर है, हम कितने कॉन्फिडेंट लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आउटर अपीयरेंस आप देख रहे हैं, ये वाला एक लेडी और जेंट्स यहाँ में है, तो ये कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, वेल ग्रूम्ड है, ये बिल्कुल तैयार है पब्लिक रिलेशन में या पब्लिक को हैंडल करने में। पब्लिक यहाँ में इनके कम्युनिकेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और ये बिल्कुल तैयार है अपने काम के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, वेल ग्रूम्ड है, ठीक है, फ्रेंडली स्माइल भी है ना, वेल ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट,
देन कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर भी देखिए, बॉडी से हमारी सिर्फ चेहरे से हम कॉन्फिडेंट लगना है या फिर हाथ आगे बढ़ने से ही हम कॉन्फिडेंट नहीं, हमारा पूरा का पूरा बॉडी पोस्चर जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा हमारा, हमें जो कमियां है हम उसको दूर करें, हमारी अच्छी आदतें हमें शामिल करें और बुरी आदत को हम निकाल फेंके। तो ये जो चीजें हैं, ये क्लीनलीनेस है, हमारे हाइजीन से रिलेटेड है, ये अगर चीजें हम लोग सुधार देते हैं तो एट दैट टाइम हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। देखते हैं पर्सनल ग्रूमिंग है क्या। पर्सनल ग्रूमिंग जो है ये एक तरह का हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग खुद को संवारते हैं, है ना, तो इस तरह से पर्सनल ग्रूमिंग इज द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग योरसेल्फ। अपने आप को स्वच्छ रखना है, सजाना है, संवारना है। कहाँ के लिए हमको करना है ये सारी चीजें? क्योंकि हमको अपने वर्क प्लेस पे वहां में कॉन्फिडेंट रहना है और इम्प्रेसिव मैनर में वहां में हम अपने आप को प्रेजेंट करना है। हमारी जो अपनी इमेज है, वो खुद की इमेज जो है वो अच्छी बनानी है, सो दैट हमको भी अच्छा लगे और जो जहां में जो हम काम करते हैं हमारे कलीग्स को भी हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा रहना है, वो थोड़ा सा प्लीजेंट लगे। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस टू मेक योर अपीयरेंस टाइडी एंड प्लीजेंट। आपका जो अपीयरेंस है ये एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि आज हमने ग्रूमिंग कर लिया है, खुद को थोड़ा सा कर लिया है, मेंटेन कर लिया, साफ सुफ कर लिया, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है, ये जो है कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है कि आपको हमेशा जो है अपना अपीयरेंस टाइडी और प्लीजेंट रखना है। टाइडी मीन्स साफ स्वच्छ और प्लीजेंट मीन्स आनंद देने वाला, सुहावना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है पर्सनल ग्रूमिंग में हम देखते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग में इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग हेयर, हमारे बाल कैसे संवारने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, नेल्स, नाखून हमारे, ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल हमारा, वियरिंग शूज, हम कैसे शूज कैसे पहनना है, किस तरह से ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस के हिसाब से ही पहनना है, एक्सरसाइज के लिए जाएंगे तो वहां के हिसाब से स्पोर्ट्स वियर पहनेंगे। तो इस तरह से हम एसेसरीज कौन सी पहननी है, हम वर्क प्लेस में हमको कैसे रहना है, किस हिसाब से रहना है, तो ये सारी चीजें जो है हमारा खुद का मेंटेनिंग, खुद को कैसे मेंटेन रखना है, ये हम पर्सनल ग्रूमिंग में जानेंगे। पर्सनल हाइजीन भी उससे बहुत ही अलग, ऐसे कुछ नहीं है। पर्सनल हाइजीन भी हमारे स्वच्छता, हमारी शारीरिक स्वच्छता को लेकर है। पर्सनल हाइजीन इज रेफर्स टू क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी so as to improve your appearance and protection against disease and inspection of all kinds। ये जो है पर्सनल हाइजीन मीन्स हमारी इतनी, हमको ऐसे स्वच्छ रहना है सो दैट हम लोगों को प्रोटेक्शन मिले, कोई बीमारी ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझ ही गए होंगे कि सब हम लोग लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में बंद है, और अगर कहीं हमको इमरजेंसी में बाहर भी जाना पड़ रहा है तो हम लोग बहुत केयर लेते हैं, हम लोग हाथ बहुत बार बार धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, खुद को भी 2-2 3-3 बार नहाते। तो ये सारी चीजें जो है क्यों करना है? क्योंकि अपने आप को हेल्दी रखना है और डिजीज जो है या इन्फेक्शन कोई तरह का अपने आप को नहीं होने देना है। ओके, सो इट शुड बी द हैबिट। ये जो है पर्सनल ग्रूमिंग एंड जो हाइजीन है, ये हमारी हैबिट में शामिल होना है, हमको उसकी हैबिट लगा लेनी है। ठीक है, अगर एक बार हमको हैबिट हम लोग लगा लेंगे तो हम लोगों को बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें जो है बोल के करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस, क्यों करना है, क्यों रहना है हमको, अच्छा क्यों रहना है? सबसे पहली बात तो आपको अपना जो इमेज है वो अच्छे बनाए रखना है, अच्छे से बना के रखना है। टू एनहांस आउटर अपीयरेंस, आप जो बाहरी तौर से दिख रहे हो, मन के अंदर तो कोई झांक के देख नहीं सकता, लेकिन आपका जो आउटर अपीयरेंस है, बाहर से आप, भले ही आपका चेहरा जो है आपके हाथ में नहीं है बनाना, लेकिन आपके हाथ में ये तो है साफ सुथरा और ग्रूम्ड रहना, ये तो चीजें है, तो आपका अपीयरेंस जो है वो ठीक से होना चाहिए। बढ़ाने के लिए ये
इसका महत्व है। हेल्प इन कीपिंग योर मॉरल हाई एंड बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपका जो है मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत काम में आता है। कोई चीज में, हर जगह में आप जाएंगे, वर्क प्लेस में हो या फिर ऑफिस में हो, कहीं पे भी हमारा, ठीक है, हमको कॉन्फिडेंस, मनोबल, हमारा कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, ग्रूमिंग एक ऐसी चीज है कि हमारा ये कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, ठीक है, हमारा मनोबल भी बढ़ाता है। इट इज अ थीम ऑफ योर प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। ये प्रोफेशनल पर्सनैलिटी की एक थीम ही है, आपको इसको लेके चलना ही होगा। इट एनहांस सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद को भी ये अनुशासित करेगा, अनुशासन में रहने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। इट इंक्रीज योर इंटेलिजेंस एंड क्रेडिबिलिटी। आपकी जो है विश्वसनीयता ये बढ़ाएगा। आपकी जो बौद्धिक स्तर भी है, आप कभी भी अवेयर रहोगे हर चीज के लिए, क्योंकि आपने तो अपने खुद के ऊपर तो ध्यान देना नहीं है, आप वेल ग्रूम्ड है ना। सो एट दैट टाइम बाकी की चीजों पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, सो दैट इट इंक्रीज योर इंटेलिजेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑल्सो। इट हेल्प्स टू गेट रेडी फॉर इंटरव्यू। देखिए ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत काम में आता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो किस किस चीजों से आपको गुजरना है, ग्रूमिंग कैसे करनी है, हाइजीन कैसे रखनी है, ऑफिस, कौन से ऑफिस में आपको जाना है और वहां में किस तरह का वर्क कल्चर है, किस तरह का आपको ऑफिस वेयर कैसे पहनना, ऑफिस में क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजों को आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप इंटरव्यू में जाओगे या इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाओगे। It can increase your chances of success in many areas. यहाँ में जो है आप ऑब्वियसली अपने आप को ग्रूम्ड और वेल मैनर्ड आप रखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ में आपको सक्सेस तो आप मिलेगी ही मिलेगी। और मेनी एरियाज में जहां में भी जाओगे आप, वहां में सक्सेस क्यों होगा, क्योंकि आप में जो है आपका एक तो मनोबल वहां में बढ़ा हुआ है, आपको पता है कि आप कोई चीज में कुछ कमी नहीं है और कॉन्फिडेंस में आप जो है पीछे नहीं है। तो ये सारी मनोबल भी बढ़ा हुआ है, आपका मॉरल बहुत हाई है और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, तो वहां में सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग हेल्प्स यू टू लुक गुड एंड फील गुड। आपको दिखने में और फील करने में, दोनों इसमें जो है पर्सनल ग्रूमिंग हेल्प करता है, अच्छा दिखने में और अच्छा फील करने में। देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रूमिंग के क्या क्या पहलू है। ग्रूमिंग इन्वॉल्व्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है ये इंक्लूड है इसमें। ओवरऑल क्लीनलीनेस, सारा जो है ओवरऑल क्लीनलीनेस हमको मेंटेन कैसे करना है। हेयर एंड हेयर स्टाइल, हमको अपने बाल कैसे स्वच्छ रखने हैं, किस तरह से हेयर स्टाइल करनी है। स्पेशली ऑफिसेस में जाते हैं या वर्क प्लेस में जाते हैं, वहां में किस तरह से हमको रहना है, ठीक है। हर चीज का, हर वर्क प्लेस का वर्क कल्चर होता है, उसके हिसाब से हमको कैसे रहना है। देन नेल्स, हम अगर काम पे जाते हैं तो वहां में बड़े बड़े नाखून बढ़ा के तो काम नहीं चलेगा, तो हमको नेल कैसे ग्रूम करने, किस तरह से रखने हैं। दांतों की सफाई, देन यूनिफॉर्म या ड्रेसिंग कैसे करना है, जहां में यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कोई ऑफिसेस में यूनिफॉर्म नहीं होता है, कोई कोई ऑफिसेस में होता है, तो किस तरह से हमारा पहनावा हो, ठीक है। एक्सेसरीज कितनी पहननी है, बहुत सारे गहने वहने पहन के हम लोग तो नहीं जाएंगे, है ना। तो किस तरह से हमको पहनना है, ये सारी, हमारे शूज कैसे हो, हमारा मेकअप कैसे हो, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट हेयर स्टाइल, हेयर एंड हेयर स्टाइल फॉर वुमेन। हेयर स्टाइल पहले विमेन्स के लिए देखते हैं। हेयर इज योर क्राउनिंग ग्लोरी। हम बोलते हैं ना, एक तरह का हम लोग का सिर का एक मुकुट है हम लोगों का। सो मुकुट तो बहुत बढ़िया होना चाहिए, हीरे से जड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ही हम लोग मान के चलते हैं कि हेयर इज योर क्राउनिंग ग्लोरी, कीप इट एट अ लेंथ विच यू कैन मेंटेन। आप उतने ही बाल लंबे रखे जितना आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो आप बालों को शॉर्ट कर दे, लेकिन अपने लेंथ जो है आपको ऐसे लगता है आपके फेस को सूट करता है,
या फिर आप मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो उतनी ही लेंथ आपको रखनी है। शैम्पू योर हेयर every day, every other day depending upon dirt or dust accumulated। आप जो है मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको शैम्पू जो है वो रोज करना है। अगर रोज नहीं कर सकते तो आपको जैसे लगता है कि बाल खराब हो गए हैं, वहां में डस्ट या थोड़े से गंदे हो गए, आपको खुद महसूस होगा, तो एट दैट टाइम आप उसको शैम्पू कर सकते हैं। ठीक है। हेयर शुड बी लेफ्ट ओपन इफ इट इज अबव द शोल्डर। जब आप ऑफिस में जाते हैं, देखिए यहाँ में ऑफिस कल्चर की मैं मेनली बात कर रही हूँ। ऑफिस में जब आप काम में जाते हैं, आपकी काम की वहां में जगह है, ठीक है। हेयर शुड बी लेफ्ट ओपन इफ इट इज अबव द शोल्डर लेंथ। अगर शोल्डर लेंथ तक है तभी आप उसको खुला रखना है। while at work it should be away from your फेस। आपके जो फेस के ऊपर बार बार नहीं आनी चाहिए, मीन्स आपको काम में डिस्टर्ब नहीं करने हैं। ठीक है। तो हेयर की लेंथ अगर आपकी कम है, शोल्डर के ऊपर तक है, तो आप उसको खुला छोड़ सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग हेयर एसेसरीज शुड बी सिंपल, मिनिमल एंड ब्लैक। आपकी जो लॉन्ग हेयर की जो है, आपके लंबे हेयर्स के लिए आपकी जो आप क्लिप है, पिन्स है यूज कर रहे हैं, या अदर टाइप्स की कोई आपकी एसेसरी है, तो वो जो है एकदम छोटी सी, छोटे और सिंपल वे में कम से कम होनी चाहिए, और कलर में मेनली ब्लैक कलर ही होना चाहिए। ऑफिस में क्या होता है, ब्लैक कलर जो है आपके शूज के लिए या फिर आपके जो एसेसरीज में मेनली आपकी हेयर क्लिप्स वगैरह है, इसमें मेनली यूज किया जाता है। लॉन्ग हेयर एसेसरीज ये हो गया। ओनली नेचुरल लुकिंग हेयर डाई शुड बी यूज्ड। आपका जो है आपके कलर्स, आप एक फैड जो होता है कलर, बालों को कलर करना, हरा, नीला, पीला जो है, तो इस तरह से आपको कलर वाले बाल वहां में नहीं करने हैं। क्या ऑफिस में जा रहे हो आप लोग वहां में, तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। आपका जो नेचुरल हेयर डाई है बस उसी को यूज करना है। The French knot, the figure of 8 or a simple bun is recommended। Either French knot, देखिए यहाँ में मैंने ये French knot, यहाँ में ये जो फिगर है, यहाँ में French knot या बन हमें दिखा के रखा है कि आप इस तरह से अपने हेयर जो है वो पीछे से बांध सकते हैं। Elaborated coiffures, knots, coils, oily hair and plaits are to be avoided। ये जो इलेबोरेटेड बहुत बढ़िया सी हेयर स्टाइल आप कर रहे हो, या फिर गांठ हो, गठान वाली ऐसी चीजें बांध रहे हो, या फिर क्या बोलते चोटी डाल रहे हो, तो इस तरह की चीजें या ऑयली हेयर्स भी वहां में नहीं करने हैं या फिर नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है। देखते हैं मेंस की कैसे होती है हेयर एंड हेयर स्टाइल। Hair should be shampoo regularly and free from dandruff। हेयर्स के मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, जेंट्स के हेयर बहुत शॉर्ट होते हैं, तो एट दैट टाइम डैंड्रफ अगर हो जाए तो उनके ऑब्वियसली शोल्डर पे दिखाई देते हैं। तो आपके जो जेंट्स के मेनली जो हेयर्स होते हैं वो रेगुलर शैम्पू होनी चाहिए और डैंड्रफ फ्री होनी चाहिए, मीन्स क्लीन होनी चाहिए। हेयर कलर शुड नॉट बी 1 or 2 शेड्स डार्कर और लाइटर। हेयर आपके जो हेयर है नेचुरल हेयर, उससे आपके जो डाई है या फिर हेयर कलर है आप जो यूज कर रहे हो, उसकी एक शेड या तो लाइट होना चाहिए या फिर डार्क होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर वो जो है इस तरह से लगेगा। देखिए यहाँ में इस तरह के हेयर या हेयर स्टाइल जो है ये नहीं रिकमेंडेड नहीं है। इस तरह से कलर जो है आप जो बहुत ज्यादा ऑरेंज या ब्राउन, बहुत ही ज्यादा रेडिश कलर इस तरह से यूज करोगे तो वो नहीं माना जाता है। ये ऑफिस कल्चर के लिए ठीक नहीं है। नो, नॉट फॉल ओवर द ईयर्स और इवन टच द बैक ऑफ द कॉलर। आपके जो जेंट्स के जो मेनली हेयर्स होते हैं वो कान के ऊपर नहीं आने चाहिए, मीन्स उनकी जो कटिंग है, हेयर कट है, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बस टाइप की होनी चाहिए। मेनली जो है
ऑफिस वेयर में, ऑफिस की जो कल्चर में हेयर्स जो है जेंट्स के, वो बस हेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा सब लोग फेमस है, उसके लिए सब लोग रेफर करते हैं बस हेयर स्टाइल के लिए, प्रिफर करना है आपको भी। देन आपके जो हेयर है वो पीछे में आपके कॉलर जो है, शर्ट में आप कॉलर है तो उसके ऊपर भी नहीं गिरने चाहिए, मीन्स पीछे से भी इतने शॉर्ट होने चाहिए और साइड से भी आपके कान में भी नहीं गिरने चाहिए, ठीक है। देन फेशियल हेयर शुड बी नीट ट्रिम्ड, मस्टच अलाउड। आपके जो फेशियल हेयर्स है, जैसे साइड के हेयर्स है या फिर साइड बर्न्स है, ठीक है, वो साइड बर्न्स भी आपके जो एयर है उसके हाफ तक ही होने चाहिए, और आप अगर मूछें रखते हो तो वो भी ट्रिम्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड बियर नॉट रिकमेंडेड, मोस्ट ऑफ टाइम्स ऑफिस के लिए वहां में आपको दाढ़ी रखना, बियर्ड, ये अलाउड नहीं है, या फिर हम रिकमेंड नहीं करते हैं पर्सनल ग्रूमिंग के हिसाब से, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, हैंड्स एंड नेल्स। विमेन के लिए फर्स्ट देखते हैं हैंड्स और नेल्स। हैंड शुड बी ऑलवेज क्लीन एंड वेल मैनिक्योर्ड। हमेशा जो वर्किंग लेडी होती है, वर्किंग विमेन्स होती है, तो उनके जो हाथ है बहुत वेल मैनिक्योर्ड होनी चाहिए, जरूरत है तो वैक्स भी करना चाहिए, ठीक है। यूज for mehendi on hand or any part of the body is not permitted, even tattoos also not permitted। आप जो यूज करोगे, हाथों में मेहंदी लगा के ऑफिस जाओगे, नहीं, ये ऑफिस कल्चर के लिए सही नहीं होता है। या फिर कोई भी बॉडी पार्ट में आप मेहंदी लगा के ऑफिस जाते हो तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। आप घर में या फंक्शन में हो तो अलग बात है, आप घर पे तो आपके हिसाब से रह सकते हो, लेकिन ऑफिस में आपको मेहंदी हाथों पे लगा के जाना अलाउड नहीं है। नेल शुड बी वेल शेप्ड। आपके जो नेल के शेप है वो एकदम से अच्छे होने चाहिए, विथ एप्लीकेशन ऑफ लाइट मीडियम कलर ऑफ नेल पॉलिश। आपका जो शेप है नेल्स का, इस तरह से छोटा होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े नेल्स नहीं होने चाहिए, और वो आप जो इनेमल लगाते हो या फिर नेल पॉलिश लगाते हो एकदम लाइटर शेड का होना चाहिए। नेल पॉलिश शुड नॉट बी चिप्ड। आधा अधूरा निकला हुआ नेल पॉलिश है वो इस तरह से आपको ऑफिस नहीं जाना है, या तो आप पूरा निकाल दे या फिर आप उसको ठीक से फिर से लगाएं, ओके। सो नेल पॉलिश जो है चिप्ड वाला जो है, आधा अधूरा निकला हुआ नहीं चलेगा। आप ये वेल ग्रूम्ड के हिसाब से, वेल ग्रूमिंग अगर आप अपने आप को बोलते हो, वेल ग्रूम्ड कहते हो, तो इस टाइम में आप अगर चिप्ड नेल के साथ जाते हो तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमली लॉन्ग नेल्स enameled with dark shade of nail polish is not allowed। बहुत ज्यादा ऐसे आपके जो नेल्स बड़े हुए हैं, नाखून बहुत बड़े 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 हुए हैं, और उसमें आपने बहुत डार्क शेड्स लगाए हुए हैं नेल पॉलिश के, तो ये अलाउड नहीं है, ये वेल बिहेवियल मैनर जो है इसका नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आपको एक्सट्रीमली लॉन्ग हेयर्स तो रखने ही नहीं है, और ऊपर से डार्क शेड जो है आपको लगाने नहीं। यहाँ में देखिए, यहाँ में हमने बैन करके रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये जो यहाँ में नेल का जो कलर है, यहाँ में ऑफिसेस में बैन है, इस तरह का कोई भी डार्क शेड जो है आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट है फिंगर नेल शेप, हैंड्स एंड नेल्स फॉर मेंस के लिए देखते हैं क्या है। फिंगर नेल्स का उनका शेप देखिए। अ गुड रूल टू फॉलो इज टू क्रिएट एन ओवल शेप विथ योर नेल्स। आपका जो नेल्स है यहाँ में ओवल शेप जिसको हम बोल सकते हैं, तो इस तरह की उनकी नेल्स होने चाहिए, ओवल शेप में होनी चाहिए। डोंट कट स्ट्रेट अक्रॉस। जो आपके जो नेल्स है, पैरों के जो है टोस के नेल्स चलेंगे, लेकिन हाथों के बहुत स्ट्रेट अक्रॉस इस तरह से नहीं काटने। डोंट कट स्ट्रेट अक्रॉस, दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर योर टोस। टोस के लिए आप स्ट्रेट जो है हेयर, सॉरी,
नेल्स का शेप, नाखूनों का शेप रख सकते हैं, लेकिन हाथों के लिए आपको जो है ओवल शेप ही रखना है। थर्ड वन देखते हैं, टेक अ लुक एट योर क्यूटिकल्स। ये जो क्यूटिकल्स जो हम देख रहे हैं, इसको ये वाला जो है ना, ये क्यूटिकल्स जो है, ये यू शेप में होते हैं। तो हमको चाहिए कि हमारा जो ऊपर वाला नाखून का शेप भी है वो भी उसी तरह के लिए जाए, जैसे ओवल शेप में। यहाँ में तो बहुत ज्यादा यू है, तो हम यहाँ तो बहुत ज्यादा यू शेप तो नहीं कर सकते नाखून का, ठीक है। जो बड़ी उंगली है उसका तो नहीं, ये छोटी उंगली ये देख रहे हैं आप, यहाँ में कर सकते हैं। सो ये जो नेल का शेप है, आप बाकी का भी उसी हिसाब से, क्यूटिकल्स जो है आपका, क्यूटिकल्स का जो शेप है उसी तरह से आप बाहर का भी, ऊपर वाले नाखून का भी शेप उसी तरह से रख सकते हैं। अ हेल्दी बॉडी इंश्योर्स हेल्दी नेल्स। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपके नेल्स भी हेल्दी रहेंगे, वरना क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, अगर आपकी इनर हेल्थ खराब है या फिर आपको कैल्शियम की कमी है, तो आपके नेल्स जो है वो अच्छे से नहीं बढ़ते हैं, टूट जाते हैं जल्दी, ठीक है। फिर या तो फिर कोई बहुत सारे जेंट्स को ऐसी आदत होती है कि अपने नाखून जो है, खाली टाइम में नाखून अपने दांतों से चबाते हैं, तो ये भी गलत है। ये भी किसी तरह का वीकनेस का एक साइन है, वो नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम्स जो अब हम लोग हाथ को अपने मुंह में डालते हैं और नाखून चबाते हैं, तो ये साइन जो है हम लोग मानते हैं कि ये लो कॉन्फिडेंस का साइन होता है, या सम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको कैल्शियम की कमी है, जो भी है। लेकिन इस तरह से जो कोई आपको कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है। तो नाखून से भी पता चलता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर नेल्स देख के पता चलता है। अगर हमारे जो डार्क पिंक कलर आते हैं तो उनको पता चलता है कि ब्लड इसमें अच्छी तरह से है, या फिर ये HB परसेंटेज है, ब्लड का परसेंटेज जो है वो कम हुआ है। तो इस तरह से हमारी हेल्थ जो है हमको बताती है, नेल के ऊपर से हम बता सकते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं आगे में एक्सेसरीज कितनी पहननी चाहिए हम लोगों को, हमारी ज्वेलरी है कितनी पहननी चाहिए। फॉर मेंस के लिए लिमिटेड ज्वेलरी, मेंस को हमेशा लिमिटेड ज्वेलरी पहननी है। मैक्सिमम जो है देखते हैं, लिमिटेड ज्वेलरी लिमिटेड टू 3 पीस ओनली, 3 ही पीस की ज्वेलरी उनको पहनने के लिए अलाउड है। अवॉइड ब्रेसलेट, नेकलेस, विजिबल पियर्सिंग, ये जो सारी चीज है उसको अवॉइड करना है। ज्वेलरी मेनली जो है आपका बेल्ट जो है ट्राउजर के लिए आपको चाहिएगा, और वॉच, ठीक है। और अगर एंकरचिप वगैरह अगर आप रखते हैं या फिर अपना वॉलेट रखते हैं तो ये वाली थर्ड वन, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड एकदम लिमिटेड ज्वेलरी ही अलाउड है, या फिर एसेसरीज आप बोल सकते हो, तो ये बहुत लिमिटेड अलाउड है। इयररिंग्स नॉट टू बी वोर्न बाय मेल एसोसिएट, मेल एसोसिएट के लिए इयररिंग की जरूरत नहीं है। नो प्रिफरेंस, यहाँ में कोई भी आपको हम बोल नहीं सकते कि जेंट्स ने ये सारी चीजें पहनी। इवन पियर्सिंग जो बोला है अभी, अवॉइड ब्रेसलेट, नेकलेस एंड विजिबल पियर्सिंग ऑल्सो इज नॉट अलाउड फॉर मेल्स, ठीक है। विजिबल जो भी पियर्सिंग में जैसे छेदना है, कान में छेदना है, या फिर पता नहीं डिफरेंट कोई लोग एज अ फैड जो है आईब्रोज को भी वहां में पियर्सिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑफिसेस में अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ज्वेलरी फॉर विमेन। विमेन के लिए क्या ज्वेलरी अलाउड है। द 5 पीस रूल, वहां में यहाँ में भी विमेन के लिए ज्वेलरी शुड कीप मिनिमम, एकदम कम से कम आपको ज्वेलरी पहननी है। द 5 पीस रूल, जैसे जेंट्स के लिए 3 पीस रूल था, इस तरह से विमेन्स के लिए जो है वो 5 पीस रूल है। इयररिंग्स काउंट एज 2, 2 कान में 2 इयररिंग्स, ये 2 हो गए। देन वॉच काउंटेड एज 3,
एंड 2 एडिशनल ज्वेलरी जो उनको अच्छी लगे, उनको ऐसे लगता है जैसे मैरिड वुमेन, मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारे इंडिया में मैरिड वुमेन रहती है तो उनको गले में पहनना जरूरी ही होता है। सो एट दैट टाइम वो उनके ऊपर डिपेंड है, उससे सो दैट उनके जो फीलिंग्स है वो हार्म ना हो, तो उनके हिसाब से उनको 2 अलग से ज्वेलरी पहनी है। लेकिन बहुत भारी भरकम ज्वेलरी यहाँ में पहनना अलाउड नहीं है विमेन्स के लिए भी। नेकलेस इफ वोर नॉट टू बी विजिबल, अगर आप नेकलेस पहनते भी हो तो वो विजिबल नहीं होना चाहिए। रिमूव ऑल पियर्सिंग एक्सेप्ट इयरिंग्स, आपके जो कान नाक छेदे हुए है तो उसको सारे को, जो पियर्सिंग आपने उसको पियर्स किया मीन्स छेदा हुआ है और उसमें कुछ डाल के रखा है तो उसको आपको निकालना है। यहाँ में जो है अभी आगे में 6 महीने के लिए हमें सजेस्ट करूंगी, बिकॉज ऑफ कोरोना जो ज्वेलरी है वो बिना ज्वेलरी पहन के कोई भी, ना 3 पीस ना 2 पीस ना 5 पीस, कुछ भी ज्वेलरी ना पहने, क्योंकि कोरोना वायरस जो है मैंने सुना है, ये मेरे नॉलेज के हिसाब से 72 आवर्स जो है ये मेटल के चीजों पे रहता है, तो ये जो सरफेस पे रहता है, तो आप अगले 6 महीने तक अगर ऑफिस में जाते भी है तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। नेक्स्ट, शूज कैसे होने चाहिए? शूज शुड बी गुड, इन गुड कंडीशन एंड वेल पॉलिश्ड, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, पॉलिश्ड भी अच्छे से होनी चाहिए। कलर ब्लैक, ब्राउन एंड बर्गेंडी, बहुत ज्यादा कलरफुल या स्पोर्ट्सी वेयर या स्नीकर्स इस तरह से शूज आपको नहीं पहनने हैं, ठीक है। और कलर भी उसका ब्राउन, ब्लैक या बर्गेंडी, बस यही जो फॉर्मल वेयर हम जिसको बोलते हैं, तो इसी तरह से शूज होने चाहिए। शूज कलर शुड मैच विथ ट्राउजर और बी ऑफ डार्कर कलर, अगर आपका ट्राउजर ब्लैक है तो ठीक है, नहीं है फिर भी आपके शूज जो है, आपका सूट या फिर ट्राउजर जो है उसको उससे थोड़ा सा डार्कर या उसको मैच करते हुए होना चाहिए, लेकिन डार्कर होना चाहिए मोस्ट ऑफ टाइम्स। शूज कलर हो गया। देन सॉक शुड मैच सूट और ट्राउजर एंड लेंथ टू कवर अप टू काल्फ, आपके जो काल्फ मीन्स एंकल और जो नी के बीच का जो पोर्शन होता है लेग का, हम उसको काफ बोलते हैं, तो 2 लेग्स के 2 काफ हो गए, ठीक है। तो आपकी जो सॉक्स है बिना डिजाइन के होने चाहिए, प्लेन होने चाहिए, ठीक है। प्लेन होने के साथ साथ में आपके ट्राउजर या सूट को वो मैच करने चाहिए। मैंने अभी अभी रिसेंटली भारत स्किल के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, उनमें ये क्वेश्चन था वोकेशनल कैलकुलेशन एंड साइंस में कि सॉक्स जो है ये किस तरह के होने चाहिए, सूटेड टू द ट्राउजर, मैच फॉर मैचिंग फॉर द ट्राउजर एंड इस तरह के ऑप्शन दिए हुए। तो मैं यहाँ में एकदम क्लियर कट बताना चाहती हूँ कि आपके सॉक्स जो है आपके आइदर सूट या फिर ट्राउजर जो है उसको मैच करते हुए होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विमेन्स के लिए। विमेन्स के लिए जो शूज है इस तरह से, लो हिल आर अप्रोप्रिएट मोस्ट ऑफ क्लोथ्स, मोस्ट ऑफ टाइम्स बहुत ज्यादा हाई हील्स वहां में नहीं प्रीफर कर रही है हम लोग, 1 से 2 इंच तक की हील ओके सफिशिएंट है। शूज आर नॉट टू बी रिवेल योर हील्स और टोज, ये जो है शूज क्यों पहनने हैं, क्योंकि आपका जो टोज है या फिर हील है वो दिखनी नहीं चाहिए, वो छूप जानी चाहिए, इसीलिए आप जब भी ऑफिस वेयर में कोई पहनते हैं, आप जूते पहनते हैं, तो आपके जो टोज है या हील्स है वो कभी भी कवर ही रहने चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। टिप जैसे कि बताया है, डेंटिस्ट ने भी बताया है कि दिन में 2 बार आपको दांत ब्रश करने हैं। एंड रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, आप जब भी खाना खाते हो तब आपको अपना जो मुंह है वो साफ करना है, धुल लेना है, ठीक है। फॉर दोज हु स्मोक डोंट स्मोक, पहले तो मैं यहाँ में प्रिफर ही नहीं करती हूँ, मैक्सिमम जेंट्स जो है जो स्मोक करते उन्होंने तो स्मोकिंग करनी ही नहीं चाहिए। इफ यू स्मोक्स, अगर आप करते हो तो रिंच योर माउथ
आफ्टर एवरी स्मोक, अगर आप करते हो तो एवरी आफ्टर स्मोकिंग, जब भी स्मोक करते हो उसके तुरंत बाद आपको अपना मुंह साफ करना है और माउथ फ्रेशनर अच्छे से यूज करना है, सो दैट आप जब ब्रीथ करते हो और आगे वाले जो भी आपके क्लाइंट्स है या फिर कलीग्स है उनको जो है बैड स्मेल ना आए। ठीक है, यूनिफॉर्म एट वर्क प्लेस देखते हैं। ऐसे बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशंस आर मेड विद इन 5 seconds ऑफ मीटिंग, मोस्ट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस, इट्स ट्रू कि जो है हमारे फर्स्ट 5 सेकंड में हम किसी व्यक्ति को अगर पहली बार मिलते हैं, फर्स्ट 5 सेकंड्स में ही हम उनको ताड़ लेते हैं। उनका जो अपीयरेंस है, आउटर अपीयरेंस, वो किस तरह से पहने हुए हैं, किस तरह से उनके हेयर स्टाइल है, ठीक है, इवन शूज को भी, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम्स इस तरह से जो आउटर अपीयरेंस की एक इमेज होती है उसको एक इम्प्रेशन की तरह हमेशा के लिए अगले जो फर्स्ट पर्सन है उसके दिल में छप जाती है हमारी इमेज। तो ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ये बहुत ही जरूरी है, और जरूरी वहां में जहां में हम काम करते हैं और हमारी मीटिंग्स होती है, मे बी क्लाइंट्स आते होंगे, मे बी और किसी तरह की आपकी कलीग्स भी है, तो इवन आपकी कलीग्स को भी थोड़ा सा प्लीजेंट फील होगा। यूनिफॉर्म शुड बी क्लीन वॉश प्रॉपरली, आपका यूनिफॉर्म जो है एकदम क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली वॉश्ड होना चाहिए। इट शुड बी आयरन एंड फ्री फ्रॉम क्रीज, आपका जो यूनिफॉर्म है ये आयरन मीन प्रेस, अच्छे से प्रेस किया हुआ और बिना क्रीज के, मीन्स कोई क्रीज उसमें होनी नहीं चाहिए। जैकेट और सूट शुड बी कोऑर्डिनेटेड वन कलर, आपका जैकेट और सूट जो है अगर आप पहनते हो, ये 3 पीस जब पहनते हो आपका, तो वो एक कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक कलर एक होना चाहिए वहां में, सो दैट आपका जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा सा रिदमिक ढंग से वहां में पेश आए। Then your name, tags, ID card is part of your uniform, आपका जो नाम है या फिर नेम का जो एक साइड में स्लिट होता है, टैग होता है, या आई कार्ड अगर आप गले में डालते हो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, प्रोफेशनल ड्रेसअप, अगर आपके वहां में यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, आप मैक्सिमम जो ऑफिसेस में है यूनिफॉर्म होते नहीं है, सो अगर नहीं है तो भी आपको कैसे ड्रेसअप करना है। प्रोफेशनल ड्रेसअप, मेन ऑलवेज रिकमेंडेड टू वेयर फॉर्मल शर्ट एंड पैंट फॉर ऑफिस, मेंस को चाहिए कि फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट ही पहने। यहाँ में देखते हैं प्रोफेशनली, देखिए ये कैसे सूट यहाँ में एक पहने हुए हैं और एक ये मॉडल है जो प्रोफेशनली बिल्कुल तैयार लगते हैं फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट के साथ में, ठीक है। ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक बिल्कुल कैजुअल अप्रोच है और कैजुअल ड्रेस ही इन्होंने पहना हुआ है, तो इस तरह के जो ड्रेसेस है वो ऑफिस में आप नहीं पहन सकते, या हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि इस तरह के टी शर्ट वगैरह जो है आप ऑफिस में पहने। नेक्स्ट, प्रोफेशनल ड्रेस फॉर विमेन देखते हैं। देखिए मैं तो प्रिफर करती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम साड़ी या सलवार सूट, और साड़ी भी है तो कॉटन की अगर है तो मोस्ट ऑफ टाइम्स वो बहुत अच्छी बढ़िया लगती है, सोफिस्टिकेटेड। हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है इसको भी हम लोग फॉलो करते हुए इसको अच्छे से पहन भी सकते हैं। वर्क प्लेस में भी साड़ी एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर पहने तो बहुत अच्छी लगती है, विदाउट कोई एक्सपोजर, बॉडी पार्ट्स कोई एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमको अपनी साड़ी पहननी चाहिए। यहाँ में अगर आप कोट पैंट या सूट पहनना चाहते हैं लेडीज तो भी पहन सकती है, साड़ी पहनना चाहे तो भी साड़ी भी पहन सकती है। विमेन शुड ड्रेस अप फॉर्मली, आपको जो है फॉर्मल वियर इसी को पहनना है, आपको कैजुअल वियर नहीं पहनना है। देखते हैं ये जो सूट पहनी हुई लेडी है, इमेज है ये, इसको हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन यहाँ में जो है आपका हॉल्टर नेक का टॉप है और जो जिस तरह से लुक दिख रहा है, सो दिस इज नॉट रेकमेंडेड फॉर द वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस के लिए सूटेड
नहीं है। मेकअप, मेकअप कैसे होना चाहिए? मोस्ट ऑफ टाइम्स वीमेन मेकअप करती है, मोस्ट ऑफ टाइम्स, ऐसे नहीं है कि जेंट्स करते ही नहीं है। योर मेकअप शुड बी नेचुरल लुकिंग, नेचुरल लुकिंग होना चाहिए आपका मेकअप। मेकअप शुड बी लाइट, सटल एंड केयरफुली अप्लाइड। आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से और लाइट होना चाहिए। नेल पॉलिश एंड लिप कलर शुड बी लाइट। अगर आप लिपस्टिक यूज करते हैं तो उसका भी कलर लाइट होना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम एक्सट्रीमली डार्क, ब्राइटर रेड एंड फ्लोरोसेंट कलर। ये वाली जो है ये आपको कैजुअल अप्रोच आपका कराती है, तो इसको आपको दूर ही रखना है। फ्लोरोसेंट कलर है या डार्क शेड्स है या ब्राइट कलर्स है, आप लिपस्टिक के लिए या फिर आई शेडो के लिए यूज करते हैं तो ये ठीक नहीं है। आई शेडो के लिए भी आपको अगर मेकअप करना है तो बहुत लाइट करना है। ब्लशर भी आपको बहुत लाइट से यूज करने हैं। ओके, वे टू कीप योर पर्सनल हाइजीन हमको किस तरह से रखनी है। पर्सनल हाइजीन इज द फर्स्ट स्टेप टू गुड हेल्थ एंड ग्रूमिंग। आपकी जो पर्सनल हाइजीन है, आपको ग्रूमिंग करने की, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, आपकी गुड हेल्थ के लिए सबसे पहले तो आपकी हेल्थ ठीक रहती है। अगर आप हाइजीनिक वे से काम करते हो, बहुत हाइजीनिक रहते हो, तो आपकी हेल्थ के लिए सबसे पहले ये बहुत अच्छा है। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। खाने के पहले और खाने के बाद में भी आप हाथ धोया करें। मुझे इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों में अवेयरनेस आ गया है और आफ्टर और बिफोर मील भी सब लोग ही मुझे लगता है कि हाथ धुलते हैं। लेकिन काम है बताने का, आप जो है always wash your hand before and after meal, take bath daily once or twice। जो डिपेंड है आपका, आप जो कोई रीजन में रहते हो, जो रीजन में रहते हो वहां में टेम्परेचर कैसा है, वहां में मौसम कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड है। आपको डेली 1 बार या 2 बार नहाना है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। इसको तो डेंटिस्ट भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपने जो दांत हैं वो दिन में, सुबह में 1 बार और रात में सोने के पहले 1 बार अवश्य ब्रश करें। ओके, फिंगर नेल्स एंड टोज नेल्स क्लिप्ड रेगुलरली। आपके जो नाखून हैं और टोज मीन्स पैरों के जो फीट के जो नाखून है उसको आपको हमेशा रेगुलर काटते रहना है। वीक में 1 बार बोलिए, या फिर आप जिस तरह से वहां में ग्रोथ होती है नेल्स की, उसके हिसाब से आपको उसको रेगुलर कट करना है। कंट्रोल योर बॉडी ओडर, यूज प्रॉपर डिओड्रेंट। आपके अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि आप में से एक तरह की बदबू आती है अगर शरीर से, अगर हम लोग साफ नहीं रहते या फिर हमारा इनर भी ठीक नहीं है, तो एट दैट टाइम मैं रेकमेंड करती हूँ कि आपको 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना है, सो दैट इनर वेस्टेज जो है बार बार आपका बाहर जाए और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपका जो बॉडी ओडर जो है, जो खराब बदबू आती है आपकी बॉडी से, वो भी कम हो जाएगी। ऑलवेज कॉम्ब योर हेयर नीटली। आपके जो है हेयर्स भी है अच्छे से कोम्ब करें। Foot odor can be prevented by sprinkling powder inside the shoes. Most of time जेंट्स के ऐसे होते हैं, सॉक्स और शूज पहनते हैं तो हमें बदबू आने लगती है, सॉक्स की बहुत बदबू आने लगती है। सो एट दैट टाइम प्रिवेंटिव केयर इस तरह से लेनी है कि आपको वहां में पाउडर जो है स्प्रिंकल करना है या फिर आपको बेबी पाउडर है उसको यूज करना है, सो दैट किसमें, शूज के अंदर यूज करना है, सो दैट स्मेल ना करे, बैड स्मेल ना करे। क्लोथ शुड बी वॉश्ड एंड आयरन प्रॉपरली। आपके जो क्लॉथ्स है, आपके जो कपड़े हैं, इट शुड बी वॉश्ड एंड आयरन प्रॉपरली। आपको प्रॉपर तरीके से रेगुलर धोने भी है और आयरन भी करने। अ कट, बर्न, सोर शुड बी क्लीन एंड
बैंडेज प्रॉपरली। अगर आपके हाथ में या पैर में या कोई भी बॉडी पार्ट में थोड़ा सा कट लग रहा है आपको, कि कोई चीज से आपसे कट गया है, समटाइम्स खाना बनाने के टाइम में या फिर आपकी शेविंग के टाइम में, ठीक है। सो अगर कट होता है या आपको थोड़ा सा कहीं जल गया है आपको लगता है, या फिर कुछ फोड़ा फुंसी आई हुई है, तो आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है और उसको बैंडेज करके रखना है, सो दैट बाहर का जो है आपका धूल मिट्टी उस पे ना जमे और इन्फेक्शन उसमें ना हो। ओके, यूज हैंकरचीफ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। आपको जो है जब आप थोड़ा सा खांसते हो, याउनिंग करते हो या फिर चीखते हो, तो एट दैट टाइम आपको अपना हैंकरचीफ जो है या रुमाल है उसको आपको यूज करना है। टिप्स क्या है, क्या क्या टिप्स है हम लोगों के देखते ग्रूमिंग के लिए, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग के लिए। यूज क्लीन वाटर ग्लासेस। सबसे पहली बात है, आप जहाँ में पानी पीते हो, जो वर्क प्लेस में आप काम करते हो, वहां में आपको ऑब्वियसली 6 से 8 घंटा रहना पड़ता है, तो एट दैट टाइम जो ड्रिंकिंग वाटर है आपका साफ सुथरा होना चाहिए, और जो आप ग्लास से पानी पीते हो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। अवॉइड कफिंग ओपनली। बहुत ओपन ऐसे कोई भी आगे पीछे नहीं देखते हो आप, बिना अपना हैंकरचीफ रुमाल यूज किए हुए आप बहुत बड़े जोर जोर से खांसते हो, तो इसको अवॉइड करना है। अवॉइड कोम्बिंग हेयर एट वर्क प्लेस। आप जो जहां में जाते हो अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, वहां में आप हेयर कोम्बिंग वहां में मत कीजिए। अगर वॉशरूम है, कहीं स्टाफ रूम है, उसके अंदर जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड ओवर स्वेटिंग। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर स्वेटिंग हो रही है तो आप उसको अवॉइड करें। एक अच्छी तरीके से एक डिओड्रेंट या फिर सेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड पार्टीज एट योर वर्क प्लेस, हैव इट ऑन प्रॉपर प्लेस। आपकी वहां में जहाँ काम कर रहे हैं, वर्क स्टेशन वर्क प्लेस जहाँ में है, वहां में पार्टीज जो है वहां में नहीं होनी चाहिए। आप एक प्रॉपर प्लेस देखिए और वहां जाके आप पार्टी कीजिए। अवॉइड यूजिंग पिन्स फॉर योर टीथ। आप जो है पिन्स जो है ना दांतों में, हमेशा बहुत लोगों को आदत होती है, पिन्स लिया कि देखा नहीं, पिन्स हाथ में उठाया और लगे दांत को उसको छेड़ने के लिए, तो उसको अवॉइड करना है। अवॉइड स्पिलेज ऑफ टी एंड कॉफी। जो है आप बहुत ज्यादा टी कॉफी के अगर आदी है तो उसको आप अवॉइड करें, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। एक्सट्रीम कोई चीज हमको नहीं करनी है। अवॉइड पेंसिल जेम क्लिप्स इंसर्टिंग इन योर ईयर। आपके कान में जो अगर कोई पेंसिल दिखते है, मोस्ट ऑफ लोगों को जो आदत होती है, दैट इज बैड हैबिट। आपको पेंसिल या फिर क्लिप्स इस तरह से कान में नहीं डालनी है। अवॉइड हैंगिंग बेल्ट चेन टू योर बेल्ट। मोस्ट ऑफ जेंट्स को जो है उनकी आइदर ट्राउजर की जो लूप्स होते हैं उस पे चेन या बेल्ट हैंग करने की, चेन हैंग करने की, या बेल्ट्स को अलग अलग तरह के कुछ हैंगिंग्स लगाने की जो आदत होती है वो वर्क प्लेस में नहीं करनी है। अवॉइड च्यूइंग पान मसाला एट वर्क प्लेस। आप जब काम करते हो, कार्यालय में हो आप वहां में, तो उस जगह में आपको पान चबाना नहीं, या पान मसाला भी आपको नहीं खाना है। विमेन शुड अवॉइड ड्रेसिंग विथ विच एक्सपोज योर मिडरिप। आप जो है आप जो विमेन्स हैं उनको चाहिए कि आपका जो ड्रेसिंग है, आपकी मिडरेप जो है या फिर आप जो कमर का हिस्सा है उसको ज्यादा एक्सपोज ना हो, इस तरह से आप अपना ड्रेसिंग रखें। अवॉइड यूजिंग लो नेक्स। लो नेक्स भी आपको यूज नहीं करने हैं। डोंट मेक नॉइज वाइल च्यूइंग फूड। जब आप खाना खाते हो, मोस्ट ऑफ टाइम्स खाना खाते हो और वहां में बहुत कचड़ 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 आवाज करते हो, ये बहुत
गलत हैबिट है, इसको आपको अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है, आपको तो अच्छा लगता है जब आप च्युइंग करते हो, फूड को चबाते हो, लेकिन आजू बाजू के जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, जब आपके साथ खाना खाते हैं तो उनको जो है जो इरिटेशन होती है वो आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी तरह का खाना आप खा रहे हो तो उसकी ज्यादा आवाज ना करे, या फिर कम करने की, आपके हैबिट को चेंज करने की कोशिश करें। डोंट शाउट और टॉक लाउडली, आप बहुत ज्यादा जोर शोर से बात ना करें, या फिर बहुत ज्यादा ना चिल्लाएं, चिल्ला चिल्ला के बात ना करें, बहुत भागा दौड़ी भी ना करें। ठीक है, ऑफिस में ऑफिस की तरह वेल मैनर्ड, वेल बिहेव भी आपको रहना है, सो दैट जो आपका जो इम्प्रेशन बनने वाला है वो बहुत गजब का बनेगा। बहुत इम्प्रेसिव तरीके से आप अपनी इमेज जो है दूसरे के मन में डालने में सक्षम हो जाओगे, और आपके जो काम है वो आराम से, आसानी से हो जाएंगे। सो ये जो है हमारा ग्रूमिंग सेशन यहाँ में समाप्त हो गया है। एक बार फिर से इसका रिव्यू ले लेते हैं, मुझे ऐसे लगता है एक बार रिव्यू लेना चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग जो है ये हमारा खुद को मेंटेन करने का एक तरीका है, खुद को हाइजीन कैसे रखना है, खुद का ख्याल कैसे रखना है, खुद को किस तरह से स्वच्छ रखना है। ठीक है, इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग आपका ये ग्रूमिंग में क्या क्या आता है। ग्रूमिंग में आपके हेयर, आपके नेल्स, ड्रेसिंग स्टाइल, आपके शूज पहनने का तरीका, आपके एसेसरीज पहनने का तरीका। किस लिए करना है ये? क्योंकि आपको अपने वर्क प्लेस में, वहां में मैक्सिमम लोग रहेंगे, ठीक है, तो वहां का कल्चर के हिसाब से खुद को ढालना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, और आपका जो आउटर अपीयरेंस है उसको भी आपको सुधारना है, तो वो अच्छा लगना चाहिए। इसलिए आपको पर्सनल ग्रूमिंग जो है इसको हैबिचुअल बनाना है। पर्सनल हाइजीन भी उसी तरह से, पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्दी रहने के लिए। ये प्रोटेक्ट करता है आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से और डिजीज से। आप जितना ज्यादा सफाई आप रखोगे उतना ज्यादा आप इन्फेक्शंस और बाकी डिजीजेस से दूर रहोगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपकी ग्रूमिंग और हाइजीन किस लिए जरूरी है, ये वाला आपको अपने गुड इमेज क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ये आपका आउटर अपीयरेंस बहुत अच्छा बनाने में मदद करता है, आपका मनोबल बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ठीक है, इस तरह से आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। आपको अगर इंटरव्यू के लिए भी कहीं जाना है तो ये हमें इंटरव्यू के लिए भी आपको ये किस तरह से आपको रखना रहना है, किस तरह से ड्रेस करना है, तो ये सारी चीजों से हमको पता चल जाता है। ठीक है, एस्पेक्ट्स ये हमने देखे हैं। हेयर स्टाइल कैसे होनी चाहिए, बहुत लॉन्ग हेयर्स है तो आप जो है यहाँ में फिगर ऑफ 8 या फिर बन डाल सकते हो। बहुत ज्यादा जो एलिब्रेटेड जो कोई फर्स है या फिर बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल, बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल करके ऑफिस में नहीं जाते हैं। ठीक है, ऑयली हेयर्स के साथ या फिर ब्रेड मीन्स क्या बोल सकते हैं, चोटी जो डालते हुए नहीं जाना है ऑफिस में। जेंट्स के लिए भी हेयर स्टाइल है, जेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ टाइम्स बस हेयर स्टाइल प्रिपेयर करते हैं। देन शैम्पू उनको रेगुलर करना है, सो दैट डैंड्रफ ना हो, किसी तरह से डर्ट या डस्ट हेयर्स में ना हो। और जो कलर है, आप हेयर कलर अगर करते हो तो वो नेचुरल कलर होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल कलर शेड एक आपके नेचुरल कलर शेड से एक शेड बड़ा या फिर एक शेड छोटा हो सकता है। नॉट फॉल ओवर द ईयर्स, आपके जो बाल है आपको इस तरह से कट करने हैं सो दैट आपके कान के ऊपर ना गिरे, और आपके बैक नेक जो है कॉलर जो है उस पे भी ना गिरे। आपके फेशियल हेयर से आपको बहुत नीटली उसको क्लीन करने हैं। आपके जो मूछे हैं, मुस्टच
जो है वो अलाउड है, लेकिन वो बहुत ट्रिम्ड होनी चाहिए, अदरवाइज ना रख के। बियर्ड जो है, दाढ़ी आपको रिकमेंड नहीं करते हैं हम। एसेसरीज मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। जेंट्स के लिए ओनली बेल्ट, वॉच, उनका वॉलेट या फिर उनका रुमाल, बस यही हम सजेस्ट करते हैं। लेडीज के लिए भी नॉट मोर देन 5 पीस ज्वेलरी सजेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत आवाज करने वाली ज्वेलरी तो कतई ऑफिस में नहीं पहननी है। शूज भी जो है एकदम फॉर्मल शूज आपको पहनने हैं, और उसका कलर भी जो है, कलर ब्लैक, ब्राउन एंड बरगंडी, बस यहीं तक सीमित होना चाहिए। लेडीज की भी शूज अगर है तो उनकी जो हील है बहुत ज्यादा हाई हील भी नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं, एकदम फ्लैट भी नहीं। 1 से 2 इंच हिल जो है हम प्रिफर करते हैं, ठीक है। टीथ, आपके जो टीथ है बहुत अच्छे होने चाहिए। 2 बार आपको ब्रश करनी है, सो दैट आपके माउथ से कोई बैड स्मेल ना आए। अगर आप स्मोक करते हैं तो एट दैट टाइम, स्मोकिंग करने के तुरंत बाद आपको अपना माउथ को वॉश करना है। अगर जरूरत पड़े तो माउथ फ्रेशनर भी आपको यूज करना है। सो ये सारी जो, हाँ, आपका यूनिफॉर्म जो आपकी आइडेंटिटी मेन होती है, आपका यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से आपको रखना है, आयरन करना है, क्लीन रखना है, उसको प्रॉपरली वॉश करते रहना है, आयरन करना है, बिना क्रीज वाला पहनना है। अगर जैकेट सूट है तो उसका जो कलर है वो एकदम वननेस की आइडिया देने वाला होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो, अगर नहीं है यूनिफॉर्म लेकिन फिर भी आपको जो है इस तरह से फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट ही आपको पहननी है। कैजुअल अप्रोच वाले जो कपड़े हैं उसको नहीं पहनने हैं, जैसे टी शर्ट है या फिर जीन्स है, इस तरह के टाइट जीन्स है, तो वेराइटीज ऑफ बहुत सारे ट्राउजर्स है, ये नहीं पहनने। फॉर्मल ट्राउजर ओनली एंड फॉर्मल शर्ट्स ओनली। अगर है, पॉसिबल है, जहां में जरूरत है, जहां में आपको लगता है कि ये सूट पहनना है, तो आप सूट भी पहन सकते हो, प्रिफर कर सकते हो। मोस्टली लेडीज के लिए जो है लाइट कलर ड्रेसेस, साड़ीज जो है प्रिफर कर सकते हैं, ये सोफिस्टिकेटेड लुक देती है। पैंट शर्ट भी एक्चुअली आप कर सकते हो, पहन सकते हो, लेकिन आपका, मैं बार बार बता रही हूँ, आपकी बॉडी एक्सपोज, कोई तरह से कोई चीज बॉडी पार्ट्स एक्सपोज ना करें, ठीक है। इस तरह से ही आपको कपड़े पहनने हैं। मेकअप भी बहुत लाइट करना है। नेल पॉलिश या फिर आपका जो लिप कलर है वो भी बहुत लाइट होना है। आपको डार्क कलर जो है, सॉरी, डार्क कलर अवॉइड करने हैं आपके जो है। ये तो हमने अभी पढ़ा ही है। पर्सनल हाइजीन जो है, आपको बार बार हाथ धोने हैं, खाने से पहले, खाने के बाद में। आपके जो बात है, आपका एनवायरनमेंट कहाँ में है, आपको किस रीजन में रहते हैं, उस तरह से आपको बात भी करनी है। आपके टीथ जो है डेली 2 बार ब्रश करने हैं। आपके नेल के फ्री, ये है फिंगर्स के नेल है या टोज के नेल्स है, वो आपको रेगुलर कट करने हैं, ठीक है। अगर आपका बॉडी से कुछ बैड स्मेल आता है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। ये सारी चीजें, टिप्स जो है हमने बताया है कि आपको ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से क्लीन वाटर ग्लास में पीना है। आपको जो कोम्बिंग है, जो बैड हैबिट्स है, उसमें मोस्ट ऑफ टाइम हमने पिक्चर किया है, इधर देखते हैं, अवॉइड करना है। कफिंग, ओपन कफ करते हैं, सो दैट नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। आप अगर वर्क प्लेस में हेयर कोम करते हो तो वो भी गलत चीज है, उसको नहीं करना है। ओवर स्वेटिंग अगर आपकी बॉडी करती है तो अच्छा सा कोई सेंट या डिओड्रेंट आपको यूज करना चाहिए। पार्टीज जो है आपके वर्क प्लेस में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप प्रॉपर प्लेस चूज कर सकते हैं। आपको जो एक्स्ट्रा टी कॉफी की हैबिट जो है आपको उसको छोड़नी है। अगर पेन पेंसिल अगर आप टीथ में डालते हो या फिर कान में डालते हो, वो भी
गलत बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्टिंग नहीं करनी है। जब आप खाना खाते हो, च्यूइंग फूड एट दैट टाइम यू शुड नॉट मेक अ नॉइज। आपको खाना खाने के टाइम में ना आवाज नहीं करनी है। और जब बोलते हो, साधारण भी बोलते हो, तो एट दैट टाइम यू शुड नॉट शाउट और यू शुड नॉट टॉक लाउडली। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके पर्सनल ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड है, सो दैट आपका जो इम्प्रेशन है, आपकी इमेज जो है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अच्छी बनी रहे और आप बहुत एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बने। ठीक है, तो यहाँ में हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ये अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम यहाँ में स्टॉप कर देते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन है? मैम, हेयर स्टाइल से पिंच वाली स्लाइड शो, पिंच नीता मैम, वाली। हमने अपना टाइम क्रॉस कर दिया है। ओहो, वी आर नेक्स्ट टीचर इज आल्सो वेटिंग। तो ओके अगर ओके आप ओके, थैंक यू आप एक काम कर सर। सकते हैं, आप एक काम ओके कर देन सकते हैं, वी कैन लीव आप अपना हियर। व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी दे दीजिए, तो जिसको भी डाउट्स होगा वो आपसे हाँ, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ में दे सकती हूँ। जिनको भी डाउट है वो मुझे ये ईमेल करें। एक सेकेंड। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ में दे दिया है। आपकी जो क्वेरीज रहेगी आप फिर से मुझे इस पे दे सकते हैं ईमेल पे मेरे। ठीक है, ओके, थैंक यू।